लाल सागर में जहाजों पर हमले के बाद झुक गया अमेरिका, लेकिन भारत ने टाइट की हूतियों की नट बोल्ट। भारतीय जहाजों पर हमला करने वाले ईरान के ऊपर हो गया सबसे बड़ा धमाका, मारे गए सैकड़ों ईरानी। या तो बस शुरुआत है। अगर भारत को मिल गया ईरान के खिलाफ सबूत, तो फिर भारतीय वायुसेना तेहरान को बना देगी बालाकोट। अमेरिका पड़ा अकेला, निकल गई उसकी हवा, लेकिन भारत ने अकेले संभाला मोर्चा और अब फ्रांस भी देगा साथ। समुद्र में बढ़ती भारतीय नेवी की ताकत, निकल जाएगा ईरान और हूतियों का जनाजा। क्या समुद्र के युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े हैं भारत और ईरान के जहाज? अगर भारत से टकराया तो मिट जाएगा ईरान का नामो निशान। भारत और फ्रांस के जहाजों पर हूतियों ने हमला करके दो दोस्तों को जगा दिया है। अब राफेल और ब्रह्मोस कर सकते हैं भीषण पलटवार। आखिरकार सच हो गया राजनाथ सिंह का बयान। भारतीय जहाजों पर हमला करने वालों के घर में फटा बम, सैकड़ों लोग पहुंच गए पाताल में। दोस्तों, जब से भारत आ रहे जहाजों पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया है, तब से हूती विद्रोहियों ने न केवल अपने लिए बल्कि ईरान की मुश्किलें भी बढ़ा दी है, क्योंकि हूतियों के इन हमलों से अब तक शांत भारत अब अरब सागर में अपने हथियारों से दुश्मनों को मौत का मंजर दिखा रहा है। लेकिन हूती विद्रोहियों के लिए इतना काफी नहीं था कि भारत की तैनाती को देख वे लाल सागर में अमेरिका को छोड़ दे, बल्कि अमेरिका के द्वारा हूतियों पर हमले के बाद हूतियों ने कहा वे अमेरिका के लिए इस जगह को नरक बना देंगे। लेकिन जैसे ही हूतियों ने इस जगह को नरक बनाने की सोची, वैसे ही एक के बाद एक तेहरान से लेकर यमन और यमन से लेकर लाल सागर में हूती और ईरान पर इतने ताबड़तोड़ हमले हुए कि हूतियों की आंखें फटकर बाहर आ गई और चारों तरफ से हमला होते देख न तो ईरान और न ही हूती विद्रोहियों को समझ में आया आखिर एक दिन में इतनी कैसे बढ़ गई। दरअसल पहले दो बार भारत आ रहे जहाज पर हमला करने पर जब भारत ने अरब सागर में पेट्रोलिंग के लिए अपने एक युद्धपोत समेत दो विशालकाय जहाज उतार दिए, उसके बाद से ही हूती और ईरान की हालत खराब हो गई थी। जिसके बाद अमेरिकी पेंटागन हाउस की रिपोर्ट में ईरान पर लगाए गए आरोप को लेकर ईरान नकारता रहा। लेकिन इस बार हूती विद्रोहियों ने गलत पंगा ले लिया है। जहां इस बार ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने भारत के दोस्त पर हमला कर दिया है, यह वही दोस्त है जो कि भारत का सच्चा साथी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस बार भारत के गणतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस की, जहां अभी बीते बुधवार को देर शाम को हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी हमलों का बदला लेते हुए दक्षिणी लाल सागर में फ्रांस की एक मालवाहक जहाज कंपनी को टारगेट करते हुए उस पर दो बार एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। जिसके बाद फ्रांस की मालवाहक जहाज कंपनी CMA-CGM ने बताया कि उनके एक कंटेनर शिप पर दो बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें वे बच गए। हूतियों ने बताया कि इस जहाज का इजराइल से संबंध है, लेकिन वास्तव में यह जहाज मिस्र जा रहा था। और चिंता की बात यह है कि सिर्फ एक दिन हूती विद्रोहियों पर हमला करने के बाद भी अब अमेरिका के हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को अब लग रहा है कि जिस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लड़ रहा हूं, वहां से तो कोई भी देश उसका साथ नहीं दे रहा है। वर्तमान में अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध में अकेला पड़ चुका है। दरअसल अमेरिका ने लाल सागर में जब से हूतियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन का ऐलान किया है, तब से 9 देश इस ऑपरेशन में शामिल हो चुके हैं। इनमें अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स और स्पेन शामिल है। लेकिन खास बात यह है कि इस सूची से अमेरिका के अहम साझेदार जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान और सऊदी अरब गायब है। पश्चिमी एशिया से बहरीन एकमात्र देश है जो इस ऑपरेशन में शामिल हुआ है। ऐसे में दूर के यह यूरोपीय देश अमेरिका के इस ऑपरेशन में अभी पूरी तरह से शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन अब जैसे ही ईरान और हूती विद्रोहियों को यह खबर पड़ी कि अब अमेरिका अकेला पड़ रहा है, उसके बाद अब हूतियों और ईरान को लग रहा था कि अमेरिका के शांत होने के बाद इस क्षेत्र में कोई भी बचा नहीं है जो उनसे टक्कर ले सके। लेकिन ईरान और हूती विद्रोहियों को यह बात की भनक नहीं थी कि जब शेर 2 कदम पीछे लेता है, उसका मतलब कि वह सामने वाले पर हमला करने जा रहा है। और यही हुआ। अब तक भारत आ रहे जहाजों पर हमला होते तो भारत ने देख लिया, लेकिन जैसे ही भारत के सच्चे दोस्त फ्रांस के जहाज पर हमला हुआ, उसके बाद भारत ने एक नहीं बल्कि 8 हथियार अरब सागर में तैनात कर दिए हैं।
हालत यह हो गई है कि अभी तक अरब सागर में टेंशन यह थी कि कहीं अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई न हो जाए, लेकिन जिस तरह से भारत अरब सागर में कहर बरपा रहा है उसको देख ईरान ने भी 2 कदम पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि अब ईरान की स्थिति यह है कि ईरान भी अपने आप को सिर्फ लाल सागर तक सीमित रख रहा है, क्योंकि अरब सागर में मौत का दानव बनकर भारत के हथियार जो उड़ रहे हैं। जहां पहले भारत ने आईएनएस मोरमुगाओ युद्धपोत, आईएनएस कोची, आईएनएस कोलकाता की तैनाती की थी, उसके बाद भारत ने अरब सागर में आईएनएस चेन्नई और आईएनएस विशाखापट्टनम की तैनाती भी कर दी है। इसके अलावा तलवार क्लास फ्रिगेट यानी कि आईएनएस त्रिशूल और 2 MQ-9 प्रीडेटर बी ड्रोन और P-8I सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट को भी अरब सागर में तैनात कर दिया गया है। इनका काम अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक निगरानी रखना है। अब भारत की अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी में निगरानी करते हुए घातक हथियारों और युद्धपोत के बेड़े को देख ईरान की हालत खराब हो गई है। ईरान वर्तमान में यह बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वह भारत से कोई दुश्मनी मोल ले और भारत के किसी भी घातक हथियार का शिकार हो, क्योंकि अब भारत ने भी अपने सबमरीन हंटर और शिपिंग शिप्स पर निगरानी रखने वाले P-8I पोसीडन विमान को लगा दिया है। और जैसे ही अगर भारत को लगता है कि कोई भी मिसाइल अदन की खाड़ियों और अरब सागर से गुजर रहे जहाजों पर हमला करने वाली है तो उस मिसाइल को नष्ट किया जाएगा। साथ ही जहां से वो लॉन्च की गई है उसको भी समुद्र की गहराई में डुबा दिया जाएगा। और अब तो भारत और फ्रांस मिलकर ईरान और हूतियों का खेल खत्म करने वाले हैं। जहां ईरान का हिंद महासागर में एक द्वीप है रीयूनियन आइलैंड, जहां पर अक्सर फ्रेंच नेवल फोर्स पेट्रोलिंग करती है। ऐसे में अगर अब अरब सागर में हालात ऐसे ही रहे तो जल्द ही भारत और फ्रांस की नेवल फोर्स मिलकर इनको सबक सिखाने वाली है। लेकिन एक तरफ जहां भारत इनको मजा चखा रहा है, वहीं इजराइल भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। जहां अभी इजराइल ने बीते मंगलवार को हमास के टॉप लीडर को मार गिराया था, उसके बाद अब इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट मोसाद ईरान में कहर बरपा रही है। जहां अब महज एक दिन बाद ईरान से एक बड़ी घटना सामने आई है। दरअसल ईरान के करमान शहर में कब्रिस्तान के पास सिलसिलेवार 2 बम धमाकों में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। ईरान ने इन धमाकों को आतंकवादी हमला बताया है। ये धमाके कासिस सुलेमानी की कब्र के पास हुए हैं। ईरान में यह बड़ा धमाका बेरूत में साले की मौत के 24 घंटे के अंदर हुआ है। दरअसल इससे पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हमले में बीते मंगलवार को हमास के नंबर 2 राजनीतिक नेता की मौत हो गई थी। दरअसल यह हमला बीते बुधवार को ईरान के सर्वोच्च कमांडर सुलेमानी की कब्र पर उसकी बरसी के दिन हुआ। वहीं इस हमले से महज एक दिन पहले ही हमास के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक सालेह अरोरी मारे गए। हमास के लीडर सालेह अरोरी पर हमला तब हुआ जब हिजबुल्लाह के गढ़ बेरूत के सिया बहुल जिले में एक इमारत के अपार्टमेंट पर इजराइल के द्वारा हमला किया गया। लेकिन अब ईरान को यह समझना होगा कि हमास को लेकर वे बेशक से इजराइल से लड़ ले या अमेरिका से लड़ ले, लेकिन अपने बच्चों हूतियों को कंट्रोल में रखे, क्योंकि भारत से दुश्मनी पालना मतलब मौत को दावत देना। क्योंकि ईरान के लिए चाबहार पोर्ट बनाकर भारत वे हाथ है जो खिलाता भी है, और अगर इजराइल दुश्मनी पालेगा तो फिर दुश्मन को साफ करना भी जानता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।